हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोग के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई साहब। हेलो आर्यन, हेलो खुशी, हेलो 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 आयुष, हेलो सयाम, हेलो अभिषेक, हेलो के स्क्वायर ही नाम रख लिया, हेलो अनुराग, हेलो अदिव्या, हेलो प्रियांशी, हेलो आशीष, हेलो अंकित वर्मा, हेलो गगन, हेलो 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 दिव्यांश। हेलो कैसे हो भाई साहब, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाँ भाई, तो प्लीज मेरी शक्ल पे मत जाना, है ना। भाई तुम लोगों को पता है कि प्रयागराज इवेंट था, ठीक है। तो कल हमने मतलब 3 दिन से मतलब लगातार पहले ट्रैवलिंग प्रयागराज तक की, फिर उसके बाद वापस से फिर इवेंट का पूरा इवेंट अटेंड करना। इवेंट का होस्ट भी मैं ही था, तो गले की हालत तुम देख सकते हो। उसके बाद इवेंट खत्म करने के बाद फिर से वापस ट्रैवलिंग घर तक की। उसके बाद फिर आज तुम्हारा क्लास, तो मतलब बीच में काफी सारी चीजें जो है ना, थका हुआ हूँ, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा थकावट। तो प्लीज आज चेहरे को थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा थकावट चेहरे पे ही दिख रही होगी मेरे, ठीक है। गला हल्का सा खराब है और नाक बंद है बिल्कुल, तो आवाज थोड़ी सी अगर अजीब लगे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्या है, उसमें 2 मेनली टॉपिक थे, ठीक है। पहला टॉपिक था हमारा, कौन सा पहला टॉपिक था हमारा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, जिससे बेस्ड हमने क्या करा, जिस पर बेस्ड हमने एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन किए थे। दूसरा टॉपिक था हमारा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ठीक है। वो हमें पता है कि अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध कैसे करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। अब आज की जो क्लास है, अब इसके बाद एक टॉपिक मतलब जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हमारे बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो बचा हुआ है। टेंशन ना लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी तुम्हारा अलग से मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। कब कंप्लीट होगा इसके लिए एक बार अपना प्लानर जरूर देख लेना, वहां पर मैंने बताया कि वो टॉपिक कब कंप्लीट होगा, ठीक है। बट मैं कराऊंगा जरूर, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, चाहे तुम कहीं से भी किसी भी बोर्ड से हो, मतलब तुम्हारे बोर्ड के बैच में तुम्हारे लिए वो चीज पूरी की पूरी कराई जाएगी, घबराओ नहीं, ठीक है, परेशान मत हो। हाँ जी, हमारा जो आज का टॉपिक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमने जो टॉपिक ये पढ़े हैं, हमने ये जो टॉपिक पढ़े हैं सारे के सारे, इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्या करने वाले हैं भाई, आपका एक तो पीवाईक्यू होंगे आज की क्लास में, यानी कि तुम्हारे पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा हम करने वाले हैं क्या, हम करने वाले हैं हमारा तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। आज की क्लास में तुम्हें, सर आप पूरा क्लास कब लेंगे, आज कौन सा मैं आधी क्लास लेने वाला हूं, है भाई, हम पूरा क्लास कब लेंगे, आज कौन सा मैं आधी क्लास लेने वाला हूं भाई। और देखो यार, सीधी बात बताता हूं, लास्ट ईयर का तुम्हारा यूपी बोर्ड का जो स्टेट रैंक 1 है वो इसी बैच से था, ठीक है। अभी मैं उससे मिल के आया हूं, ठीक, पहले भी मैं तो मिला था। इसके अलावा तुम्हारा बिहार बोर्ड की स्टेट रैंक 10, स्टेट रैंक 3 इसी बैच से थी, ठीक है। तो बस तुम फॉलो करते रहो चीजों को, ठीक है, तुम फॉलो करते रहो चीजों को, सारी चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। बस जो क्लासेस में टीचर्स बता रहे हैं उसे फॉलो कर लोगे, तुम्हारी सारी चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी, परेशान से जरूरी नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत हो ना, रेगुलर रहो लेक्चर्स में, तुम्हारी सारी चीजें बहुत बढ़िया होंगी, सारी चीजें तुम बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे, ठीक है। सर पॉलिनोमियल समझ नहीं आ रहा, अभी तो शुरू ही नहीं करा, जब मैं पॉलिनोमियल समझाऊंगा उसके बाद बात करेंगे कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ठीक, तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, करेंगे सब साथ में करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक करेंगे। बस क्लासेस में बने रहना, बस क्लासेस में रेगुलर रहना, बस क्लासेस में आते रहना, ठीक है। छोड़ना मत, जो क्लास में बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में क्लास में करा रहा हूँ, तुम अगर वो भी कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। और मैं चाहता हूं जैसे कि भाई अभी इस साल सर आवाज कम आ रहा है बेटा, पलक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गला खराब है, नाक बंद है, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट है क्या, कि पॉइंट ये है कि भाई देखो, तुम्हारा जो है, मैं चाहता हूं कि अगली साल जब मैं वापस से विजय महोत्सव या फिर हमारा जो भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा या बिहार बोर्ड का रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई ना कोई वहां जरूर हो, ठीक है, तुम में से एक बालक वहां जरूर हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग आओ, ठीक है। इस साल मैं कुछ बच्चों से मिला हूं, अगली साल मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ठीक है। शिवांश, कन्हैया, अनिल, अंशिका, राफिया, ठीक है, अंतिमा, संस्कृति, ठीक, आकाश, वैश, रजा, रागिनी, अरुण, गगन, जस, और भी बहुत सारे बच्चे जो कमेंट नहीं करते हैं क्लास में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, मैं उन सबको यही चीज बोलता हूं, मैं उन सबको यही चीज बताता हूं, मैं उन सबको यही चीज बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं अगले साल तुम में से कोई ना कोई यहाँ आए, ठीक है। अपने अपने स्टेट में रैंक 1 निकालो भाई, फोड़ दो, मचा सकते हो तुम, इस बैच से बहुत अच्छे से मचा सकते हो अगर तुम रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करते रहो, ठीक है। चलो, और आज की क्लास में तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये बात बोलता हूं, क्योंकि आज की क्लास में मैं तुम्हें जो पीवाईक्यूज कराऊंगा, ठीक है, उन्हें तुम मेरे साथ साथ खुद सॉल्व करोगे,
उन्हें तुम मेरे साथ साथ खुद सॉल्व करोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे क्लास 10th के बैच में या बोर्ड में किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है, किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है, या मैं बोलूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए कार्यक्रम, शुरू किया जाए कार्यक्रम। सारे बालक रेडी हैं? सर फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है तुम्हारे फिजिक्स वाले मास्टर साहब की तबीयत खराब हो भाई, इसलिए ना ली उन्होंने क्लास। क्योंकि भाई पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग ट्रैवलिंग में थे। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, यही चल रहा है। तुम्हें भी हो सकता है इस वजह से ना ली हो। ठीक है, मेरी बात नहीं हुई है। सर समर हॉलीडेज कब होंगी? बेटा बताते हैं जल्दी कब होंगी। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। सॉरी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ठीक है, सीधा मेन कंटेंट, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। और जो बच्चे आज की क्लास में पहली बार बैच में आ रहे हैं, जो बच्चे आज की क्लास में पहली बार बैच में आ रहे हैं, ध्यान रखना वो बच्चे भाई अपना जो बैकलॉग है वो क्लियर कर लेना। और आज ये लेक्चर जो है, आज ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुपद। तो सारे बालक उसमें टाइम से पहुंच जाना, सारे बालक उसमें टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, तो चाहे अगर आज तुम्हारा लास्ट लेक्चर है कोई बात नहीं। कविता कह रही है सर इवेंट का वीडियो वाईटी पर अपलोड क्यों नहीं हुआ? बेटा जल्दी अपलोड होगा। मतलब इवेंट जो है वो अच्छा खासा बड़ा चला था। ठीक है, तो उसमें जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो तुम्हारे अपलोड कर दिए जाएंगे टाइम से ही। ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, वीडियो भी इवेंट का बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, हाँ जी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के पेपर में तुम्हारे सामने आया है। ठीक है, साल भी लिखा होगा कौन से साल में आया है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी लिखा होगा कि भैया आपका कौन से बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी से मुझे जवाब दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? बेटा जून या जुलाई से आपके कंप्यूटर की क्लासेस को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही होगा बता देंगे। वन शॉट कब आएगा? अंश बेटा जल्दी ही आएगा, वन शॉट भी जल्दी ही प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो वन शॉट भी जल्दी ही आएगा। बताओ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने विक्रांत कह रहा है सर आपका नाम क्या है? मेरे बालक बता देंगे भैया नाम क्या है, बता दो भाई कमेंट में क्या नाम है। हाँ जी, तो 140 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? पोल लगा दिया मैंने, जल्दी से बताओ। चलो टाइमलेस पोल लगा दिया मैंने, जल्दी से आंसर दो। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो भाई, हमें पता है किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का हमारे पास सिंपल तरीका है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का हमारे पास सिंपल तरीका है, जो कि ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 0। ठीक, सबसे छोटी संख्या जिससे 70 कटेगा वो भी 2 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। सबसे छोटी संख्या जिससे 35 कटेगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35। और सबसे छोटी संख्या इससे 7 कटेगा वो खुद 7 होगा, तो ये आ गया 7 एकम 7। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आई एम रियली सॉरी भाई, रियली सॉरी गाइस। हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 140, यानी कि 2 गुणा 2 हो गया, 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। तो भैया देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। तो अगर हम देखें तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चमक गया अच्छे से? हाँ जी, सो 89% बालकों ने सही जवाब दिया। भाई मुझे तो लग रहा था ज्यादा बालक सही जवाब देंगे, मुझे तो लग रहा था ज्यादा बालक सही जवाब देंगे। खाली 89% बालकों ने सही जवाब दिया है। सॉरी यार, खाली 89% बालकों ने सही जवाब दिया, मुझे तो लग रहा है ज्यादा बालक सही जवाब देंगे। बेटा ऑप्शन नंबर ए में 2 है और 5 की घात 2 है, इसका मतलब होगा तुम्हारा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, क्या यहां पर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 आ रहा है? नहीं, यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ए कहां से सही हो जाएगा? चलो भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर सौरभ कुमार, वेदांत, रुचि, अनिल पांडे, आर्यन हक, अमित कुमार, आर्यन पटेल, शिवांश, उत्कर्ष, अंश जायसवाल। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो कहां से है, यूपी बोर्ड 2024 के पेपर से है। ठीक है, ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन होते हैं।
दिव्या कह रही है सर आपको रेस्ट करना चाहिए। बेटा तुम्हारी क्लास कौन लेगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीजें। कोई नहीं, आई एम कंप्लीटली फाइन, आई एम ओके, ठीक है। तुम बस लेक्चर पे ध्यान दो अभी। हाँ जी, सो तुम्हें दिया हुआ है एलसीएम 12 और 21 का 84, तुम्हें निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है 12 और 21 का। तुम जानते हो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत अच्छे से जानते हो तुम ये चीज, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो तुम ये चीज कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो मुझे बताओ जरा, क्या खालिदा जिया पूछ रही है कि सर क्या ये आता है पेपर में? बेटा ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कौन से बोर्ड के पेपर में किस साल क्वेश्चन आया था। सॉरी, यूपी बोर्ड 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो भाई, तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हमें पता है कि भैया दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमारे दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। ये चीज मैंने तुम्हें क्लास में सिखाई है, ये चीज मैंने तुम्हें क्लास में सिखाई है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 12 और 21, दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि लैसे दिया हुआ है कितना, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है हमें 12 और 21 का कितना भैया, 12 और 21 का एलसीएम है हमारा 84। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी कि मैसे को मैं क्या मान लेता हूं, एचसीएफ यानी कि मैसे को मैं मान लेता हूं कितना, हमारा एचसीएफ यानी कि मैसे को मैं मान लेता हूं एक्स। हमें ये एक्स निकालना है, तो अब सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान है एक्स गुणा एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम का मान है 84 बराबर दोनों संख्या कितनी है, ए और बी, 12 और 21, ठीक है। हमें एक्स का मान निकालना है, 12 इधर भाग में चला जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एक्स बराबर 12 गुणा 21 बटे 84। 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो हमारे पास मान आ जाएगा कितना, मान निकल कर आ गया 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 यानी कि 3। बोले तो हमारा x, बोले तो हमारा x यानी कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 21 बराबर आ गया x के, जो कि कितना निकल कर आया है, जो कि निकल कर आया है 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, 3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सबको चमका के नहीं चमका, सबको चमका के नहीं चमका भाई, जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर से 89% वालों ने सही जवाब दिया है, क्या बात है भाई। बाकी के 12% आज पहली दूसरी क्लास में आए हो क्या है बेटा। माइनस वाली संख्या का तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाला जाएगा, केवल हम प्लस वाली संख्याओं का निकालते हैं यहां पर। सॉरी, डॉक्टर सौरभ कुमार, आकाश चतुर्वेदी, रुचि, अनिल पांडे, अनुज कुमार सिंह, अंश जायसवाल, दिव्यांश सिंह, सौरभ यादव, शुभ तिवारी, अक्षत केसरवाही, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना सबको ये, क्लियर है ना सबको ये, क्लियर है ना ये सबको। चलो 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 चलो। और जो पहली बार क्लास में आ रहे हैं, जो पहली बार क्लास में आ रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक अपना बैकलॉग खत्म नहीं किया है, प्लीज अपना बैकलॉग खत्म कर लो। और उसके बाद जब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये सारे क्वेश्चन तुम चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और भैया झारखंड बोर्ड के साथ कौनो गद्दारी नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी क्लास में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें चुपचाप शांति से कर लो, ठीक है। आज मेरे चिल्लाने का मूड नहीं है और मेरा आज गला खराब है, तो ज्यादा मुझसे ना बुलवाओ, है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पाई है 1। अब अगर इस क्वेश्चन के आंसर में भी, अगर इस क्वेश्चन के आंसर में भी तुमने गलती करी, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर में भी तुमने गलती करी, तो मेरे भाई उसके बाद तो तुम सोच लो फिर तो क्या ही हो सकता है ना। उसके बाद तो क्या ही हो सकता है, तुम सोच लो अगर तुमने इस क्वेश्चन के आंसर में भी गलती करी तो। पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक। भैया बिहार बोर्ड 2020 के पेपर में आया था, ठीक है। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहां पर। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, ये तो तुम तुरंत बता दोगे। नहीं आ रहा यार आंखों से। अभी तुम्हारी क्लास से कोई रील काट देगा, कहेगा कमल सर हुए क्लास में भावुक, आंखों से छलके आंसू। अबे भाई जुकाम की वजह से पानी आ रहा है आंखों से।
चलो भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? देखो, आपको पता है पाई क्या होती है? पाई का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। इसी वजह से पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बात क्यों होती है, क्योंकि भैया पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं थी, इसमें तो कोई सोचने वाली कहने वाली बात ही नहीं थी। अब बेटा ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। स्टॉप द पोल फर्स्ट। हो गया भैया, ये लो। तो 91% बालकों ने सही जवाब दिया है, बाकी के भैया 9% बालकों का मुझे अब समझ में आ गया है। अगर मैं यहां पर भी, अगर मैं अभी यहां पर देखो, अगर मैं अभी यहां पर अब मुझे समझ में आ गया है, 91% बालकों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। डॉक्टर सौरभ कुमार, एएस साहू, रुचि, अनिल पांडे, आकाश, शुभम, उत्कर्ष, विनायक, शगुन, अक्षत। अगर मैं अभी 1+1 का भी आंसर तुमसे पूछ लूं कि 1+1 क्या होता है, तो इसका भी मुझे दिख गया है कि पोल का आंसर 100% नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। अगर मैं इसका भी तुमसे अभी पोल लगवा लूं ना, तो इसका भी तुम आंसर सही नहीं दोगे। 100% इसी का भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा 100%, ठीक है। देख लो भाई, अभी पता चल जाएगा तुम्हें इसका भी। सॉरी। हाँ भाई, कर दिया, देखे जरा। तो हमें पता है 1+1 होता है 2, पर मुझे लगता है बहुत सारे बालकों ने बताया होगा 1 और 11, ओ मेरे यारा, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 11, ओ मेरे यारा। हाँ भाई, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने? इसमें भी 100% आएगा नहीं। बताओ क्या कहें अब हम, क्या कहें हम इसके बाद, क्या कहें हम इसके बाद? इसके बाद कुछ कहने के लिए बाकी है? कुछ बाकी नहीं है इसके बाद कहने के लिए, बताओ। विनायक मिश्रा, डॉक्टर सौरभ कुमार, उत्कर्ष, एएस साहू, सुपरमैन, अभिजीत, अनिल पांडे, आकाश, अमित, सुरैया, आर्यन। क्या मतलब है इसका भाई? अभी भी 4% बालकों ने गलत आंसर दिया है, क्या कहूं मैं इन्हें? बेटा तुम दूसरी क्लास में जाओ वापस से पढ़ने, तुम दूसरी क्लास में जाके प्लस माइनस पढ़ के आओ, जाओ पहले आ जाओ भैया। बिहार बोर्ड 2022 में एक और क्वेश्चन आया है, क्या 2020 में, सॉरी। दो संख्याओं का में से 15 और 105 है, ठीक है। दो संख्याओं का में से 15 और 105 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ भाई, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हाँ जी, अगर आपके दो संख्याओं का में से 15 और लेस है 105 है, यानी कि HCF 15 है, LCM 105 है, तो उनमें से अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ। पोल लगा रहा हूं मैं फिर से, टाइमलेस पोल है, आराम से सॉल्व कर लो उसके बाद आंसर देना। टाइमलेस पोल है, आराम से सॉल्व कर लो उसके बाद आंसर देना। 1 और 11, ओ मेरे यारा, है तुमने वही वाला काम कर दिया इस पे। आ जाओ भाई, देखो हमें पता है कि भैया दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहां पर मान लो एक संख्या है हमारी 5, ठीक है, एक संख्या है 5, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, निकालनी है। उनका HCF यानी कि में से दिया हुआ है 15 और LCM यानी कि ले से दिया हुआ है आपका क्या, ले से दिया हुआ है 105, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा B और HCF है 15
गुणा एलसीएम है 105, तो 5 इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया b बराबर 15 गुणा 105 बटे में 5। इसे हल करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो हमारे पास b का मान निकल कर आ गया कितना, 3 गुणा 105। 3 गुणा 105 करेंगे, b का मान आ जाएगा कितना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल हो गया 1, 3 गुणा 0 हो गया 0 और 1 1 और 3 एकम 3, तो हमारे b का मान निकल कर आ गया, यानी कि दूसरी संख्या निकल कर आ गई 315। तो भैया आपका अगर दो संख्या जिनमें से एक का लेस है, में से 15 और लेस है 105 है, ठीक है, तो उनमें से अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 315 होगी, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन चलो, तुमसे मुझे एक सवाल पूछना है, मैं देखता हूं कितने बच्चों को है ना, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने, तुम्हें क्या लगता है कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। और मैंने ये चीज क्लास में बताई है, मैं साफ बोल देता हूं, जो क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछने जा रहा हूं वो चीज मैंने तुम्हें क्लास में बताई है, और ये जो चीज है ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ये जो चीज है जो मैं पूछने जा रहा हूं ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। तो कितने बच्चों को लगता है कि उनके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है? सोच लो आराम से, किस किस को लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर है? काफी बच्चों को लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या ये क्वेश्चन सही है? बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन जो है वो सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? और अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ भाई, अगर ये क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल बढ़िया है, और अगर ये क्वेश्चन सही नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे, अगर जिन बच्चों को लगता है नहीं है, जो लिख रहे हैं नो सर, मुझे जरा रीजन दो क्यों नहीं है। कोई बता क्यों नहीं पा रहा? बच्चे लिख रहे हैं कि सर, हाँ, किसी का तो रिप्लाई आया, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने लिखी है ये चीज जो जेन्युइन है, ठीक है। अबे मेरे लल्लू लाल, देखो मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, काफी सारे बच्चों ने लिखी है, ठीक है, एचसीएफ छोटा एलसीएम बड़ा है, नीरज का नाम मैं पढ़ पाया, लेकिन इससे पहले काफी सारे बच्चों ने ये चीज लिखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने जब तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने दोनों केसेस में तुम्हें बताया था कि तुम्हारा जो एचसीएफ का मान होता है, या तो वो हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होगा, या फिर सबसे छोटी संख्या जो है दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर होगा, ठीक है। यहां पर जरा एचसीएफ देखना, कितना है एचसीएफ? एचसीएफ है 15, और तुम्हारी दी गई संख्या कितनी है? तुम्हारी दी गई संख्या कितनी है? 5। एचसीएफ दी गई संख्याओं से बड़ा कैसे हो सकता है? एचसीएफ दी गई संख्याओं से बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एचसीएफ दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या है भैया? सीधी सी बात है, ये क्या है? ये क्या है? और जब तुमने दूसरी संख्या निकाली तो दूसरी संख्या क्या आई? दूसरी संख्या आई 315। मैंने बताया था एलसीएम का मान हमेशा या तो दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा, तो या तो एलसीएम का मान 315 के बराबर होना चाहिए था या फिर 315 से बड़ा होना चाहिए था। यहां पर एलसीएम का मान कितना है? यहां पर एलसीएम का मान है 105, यहां पर एलसीएम का मान है 105, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, कि या तो यहां पर ये संख्या दूसरी होनी चाहिए थी या फिर यहां पर ये में से यानी कि जो एचसीएफ है वो इस संख्या से छोटा या इसके बराबर होना चाहिए था, ठीक है, तब जाकर आपका जो आंसर है वो करेक्ट आता। इस क्वेश्चन में ही क्या है? इस क्वेश्चन में ही एरर है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? चलो, मैंने बाकी हमारी ट्रिक से आंसर तो निकल आया इसका, हमारी ट्रिक से आंसर तो निकल आया, बट यहां पर क्वेश्चन में ही आपका क्या है सर, जब क्वेश्चन ही गलत है तो पेपर में कैसे आ सकता है? क्यों पेपर में भाई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती क्या? पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक नाम की चीज नहीं सुनी क्या? और हो सकता है जहां से, वैसे तो मैंने तो भाई डायरेक्ट पेपर से उठाया, तो पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। सर तो पेपर में क्यों आया, बताया तो बेटा, पेपर में कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब करवाइएगा? बेटा हर्षित एक बार देख ले यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी काफी आगे जाकर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यूपी बोर्ड का भैया 2024 का क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? ये मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, बताओ इसका आंसर बताओ। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? बताओ भाई। हाँ जी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। पहले तो जितने बालकों ने इसका 315 आंसर लगाया था उनका सही कर देता है, ठीक है। 83% बालकों ने सही जवाब दिया था पिछले वाले क्वेश्चन का। डॉक्टर सौरभ, एएस साहू, वेदांत, सुपरमैन अभिजीत, आदित्य, शगुन, शिवांश, रविराज वर्मा, ऋषिकेश, आर्यन, बहुत बढ़िया भाई। और हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारा एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? बताओ भाई, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, या फिर जीरो? तो हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव हमारा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ? 78% बालकों ने सही जवाब दिया। भाई इतने बालकों ने गलती कैसे कर दी इस क्वेश्चन में? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तुम कह रहे हो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ सर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ सर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ। तुम ये हलवा क्वेश्चन तो कर नहीं पा रहे हो, हैं? तुम कह रहे हो बिहार बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यूपी बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बेटा यही क्वेश्चन आते हैं, पहले तुम इन्हें तो सॉल्व कर लो, हैं? ये तुम गलत कर दे रहे हो, बताओ। है भाई मेरे बालको, यही हाल तुमने गलत कर रखा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? बेटा जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, गुणा की जाती है, घटाया जाता है, तो परिमेय संख्या आती है। जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा की जाती है, भाग की जाती है, तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी बन सकता है। और जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनती है। और गुणा करने के केस में अगर परिमेय संख्या नहीं जीरो है, अगर परिमेय संख्या जीरो नहीं है, तो भी गुणा और भाग करने पर भी परिमेय और अपरिमेय संख्या की गुणा और भाग करने पर अपरिमेय संख्या ही बनती है। बस परिमेय संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सौरभ कुमार, अभिजीत, आदित्य, शिवांश, वेदांत, अनिल, सौरभ यादव, भास्कर, शुभम और इंद्रजीत। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ क्या होगा? बताओ भाई। आपको कह रहा है 26 और 156 का एलसीएम जो है वो 156 है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा? हाँ जी, 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ क्या होगा? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 156, 26, 13 या 6? 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ क्या होगा? टाइमलेस पोल है, आराम से आंसर दो। 26 और 156 का एलसीएम 156 क्या है भाई? 156 है, तो एचसीएफ क्या होगा? देखो भाई, तुम्हें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं हो गई 26 और 156, इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ तो हमें निकालना है, एलसीएम हो गया 156, ठीक है। तो 156 इधर भाग में आ जाएगा, तो 26 गुणा 156 बटे में 156 बराबर आ गया एचसीएफ के, ठीक है। इसे हल कर लेंगे, 156 एकम 156, 156 एकम 156, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एचसीएफ बराबर 26 गुणा 1, यानी कि एचसीएफ का मान निकल कर आ गया 26। ये लो भाई, एचसीएफ हो गया हमारा 26। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो 88% बालकों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, ठीक है। सौरभ, अनिल, अभिजीत, उत्कर्ष, एएस साहू, भास्कर, अक्षत, आर्यन, आकाश, आदित्य, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है हमारा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 प्राप्त होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वो कौन सी होती है? वो छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वो कौन सी होती है? हमें पता है कि एलसीएम आपका वो संख्या होती है, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो अगर मान लो तुम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हो, 35, 56, 91 का अगर तुम एलसीएम निकालते हो तो तुम्हें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो कि इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी कि इन तीनों संख्याओं से भाग होने पर शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, अगर तुम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हो तो तुम्हें ऐसी संख्या मिलेगी जो कि तीनों संख्याओं से भाग होने पर शेषफल 0 दे रही है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए ऐसी संख्या जो कि तीनों संख्याओं से भाग होने पर शेषफल 7 दे। तो जब तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ऐसी संख्या आ जाएगी जो भाग होने पर शेषफल 0 दे रही है, तो अगर तुम उस संख्या में 7 जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगी वो संख्या जो कि इन तीनों संख्याओं से भाग होने पर शेषफल 7 देती है। ठीक है सर, सही हो गए शायद, एनर्जी आ गई। यार नहीं, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए थोड़ा सा ऐसे मोटिवेटेड हो गया। ठीक है, सॉरी, हाँ चिल्लाने के बाद रियलाइज हुआ सॉरी गले में तो दर्द हो रहा है। हाँ चलो भाई, तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो 35 कितना 56 और 91, तीनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 35 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 5 की घात 1 7 की घात 1। 56 का भाज्य गुणनखंड हो जाता है 8 सत्ते 56, यानी कि 8 हो गया 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 1, और ये हो जाता है तुम्हारा 13 सत्ते 91, तो 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो ये हो गया तुम्हारे 35, 56 और 91 का भाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इनका एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो एलसीएम हमें मिल जाएगा क्या? एलसीएम तुम जानते हो कैसे निकालते हैं? आपका प्रत्येक गुणनखंड की सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया 5। ठीक है, सॉरी, आपके प्रत्येक गुणनखंड की सबसे ज्यादा घात वाले पदों का गुणनफल, मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी। तो सबसे पहला गुणनखंड है 5, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो 5 की घात 1 गुणा, उससे अगला गुणनखंड क्या है? 7, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो 7 की घात 1 गुणा, यहां पर भी 7 की घात 1 है, यहां पर भी 7 की घात 1 है, यहां पर भी 7 की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 ही है। उससे अगला गुणनखंड क्या है? 2, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 3, और उससे अगला गुणनखंड क्या है? 13, 13 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो ये आ गया 13 की घात 1। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 5 की घात 1 यानी कि 5, 7 की घात 1 यानी कि 7, और आपका 2 की घात 3 यानी कि 8, और 13 की घात 1। ठीक है, 8 पंजे 40, 13 सत्ते 91। ठीक है, 40 और 91 कितना हो जाएगा? 40 और 91 हो जाएगा तुम्हारा 0, 4 एकम 4 और 4 निम 36। तो भैया एलसीएम निकल कर आ गया तुम्हारा 3640, 3640। तो यानी कि तुम्हारे पास वो संख्या निकल कर आ गई, तुम्हारे पास वो संख्या निकल कर आ गई जो कि इन तीनों संख्याओं से 3640 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि शेषफल 0 देती है। तुम्हें कौन सी संख्या चाहिए? तुम्हें चाहिए वो संख्या, वह संख्या जो 35, 56 व 91 पर, व 91 से भाग होने पर शेषफल 7 दे। तो वो कितनी हो जाएगी? आपको पता है कि इन तीनों से विभाजित होने पर शेषफल 0 देने वाली संख्या जो है वो 3640 है, यानी कि 3640 है। तो हमारी शेषफल 7 देने वाली संख्या हो जाएगी 3640 प्लस 7,
यानी कि आपका 3647। तो 3647 वो संख्या होगी जो कि इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 7 देगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? ऑप्शन नंबर हमारा सी इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3647। यूपी बोर्ड 2024 के एक और सेट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, इसमें मैंने पोल ही नहीं लगाया था, अबे यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट? अगले क्वेश्चन में पोल लगा दूंगा, घबराओ मत। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या होगी? यूपी बोर्ड 2024 का ही है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम कहोगे, तुम ये मत कहने लगना सर मैंने किसी पेपर में सॉल्व किया था उसमें तो मुझे ये सारे क्वेश्चन दिखे नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, यूपी बोर्ड में टोटल 6 सेट बनते हैं, 5 या 6 सेट बनते हैं एक साल के पेपर के। ठीक है, तो ऐसे ही 2024 के भी 6 सेट बने थे। ठीक है, 2024 के भी 6 सेट बने थे, तो उसके अलग अलग सेट में से अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। बताओ भाई कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी? ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? चलो भाई आ जाओ, सॉरी। तो देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हम जानते हैं कि भैया रूट के अंदर अगर क्या होता है, आपका पूर्ण वर्ग होता है तो वो सॉल्व हो जाता है। जैसे कि 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 5 आ जाएगा, 81 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 9 आ जाएगा। 5/3 तो पहले ही है परिमेय संख्या, तो ये तो मतलब ही नहीं है। 5 प्लस रूट 2, हम जानते हैं कि हम एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती है। तो 5 प्लस रूट 2 एक क्या है? 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 86% बालकों ने सही जवाब दिया है। एस साहू, डॉक्टर सौरभ कुमार, श्लोक मोहन, वेदांत शर्मा, तहनीम, हर्ष, शांतनु, अनिल, आनंद, उत्कर्ष, बहुत बढ़िया बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे बिहार बोर्ड का 2023 के पेपर का। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका एचसीएफ 17 है, एलसीएम क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बेटा ये इस साल का बोर्ड का पेपर के नहीं है, 2024 का था। जिस साल के बोर्ड के पेपर के होंगे वो साल लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? चलो जी देख ले एक बार, देख ले भाई। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670। हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम है 17, एलसीएम सॉरी एचसीएफ है 17, एलसीएम हमें पता नहीं है। 17 इधर भाग में आ जाएगा, 8670/17 बराबर हो जाएगा एलसीएम के। ठीक है, सो यहां से हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8670/17। कितना आएगा, इसे भाग कर लो भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 17 पंजे 85,
17 एक बचा, 17 एकम 17 और 0, हाँ जी। तो एलसीएम निकल कर आ गया हमारे पास कितना, 17 एकम 17 हो जाएगा कितना, 510 बटे 1 यानी कि 510। तो हमारे पास आ गया एलसीएम निकलकर कितना, एलसीएम निकलकर आ गया 510 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबे जिस दिन तुम्हें पोल ना कराओ उस दिन तुम करते रहते हो कि पोल नहीं कराया, पोल नहीं कराया, पोल नहीं कराया। जिस दिन तुम्हें पोल कराओ उस दिन तुम करने लगते हो कि सर आज सिर्फ पोल ही होंगे क्या, आज सिर्फ पोल ही होंगे क्या। अबे एक तरफ रुक जाया करो। सौरभ कुमार, रुचि, रणवीर, आर्यन, अंश, हिमांशु, शुभ, ए साहू, आदित्य, ऋतिका, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर की कैलकुलेशन वीक हो गई। अरे कैलकुलेशन वीक नहीं हुई है, नाक बंद है। छोड़ो भाई, जस्टिफिकेशन भी कैसे दे रहा हूं। आ जाओ यार, अगला क्वेश्चन देखो। यूपी बोर्ड 2024 की सेट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। दो सेम क्वेश्चन दो बार कहाँ लिख रखा है भाई यार। अच्छा लैसे एक जगह पे लिखा है लैसे ज्ञात करना है, एक जगह पे लिखा है मैसे ज्ञात करना है, ठीक है भाई। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे। तुम्हें दिया है 867 255 का लैसे ज्ञात करो और 867 255 का मैसे ज्ञात करो। तो शुरू हो जाओ भाई। सबसे पहले 867 और 255 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालो भाई जल्दी से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ठीक है 3 से कटेगा, ये 3 से काटो इसे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 निम 27, ठीक है। तो अब ये कटेगा किससे, 289 कटेगा सीधा 17 से, क्योंकि ये होता है 17 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 17 का 17 बारी में कट जाएगा, 17 कटेगा खुद 17 से, तो 17 एकम 17। तो ये आ गया हमारे 867 का अभाज्य गुणनखंड। 3 गुणा 17 गुणा 17, इसे घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 गुणा 17 की घात 2, ठीक है। अब इसके बाद आएगा क्या, 255 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या जिससे 255 कटेगा वो है 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, बल्कि 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक सेकंड, 5 एकम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35 और 17 कटेगा खुद 17 से, तो 17 एकम 17, सॉरी यार, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1। तो सबसे पहले उसने हमसे क्या मांगा है, सबसे पहले उसने हमसे कहा है कि भैया एलसीएम निकाल के दो। सबसे पहले उसने कहा है कि एलसीएम निकाल के दो। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल। तो प्रत्येक गुणनखंड में सबसे पहला गुणनखंड है 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 1, यहां पर भी 3 की घात 1 है, तो यही आ जाएगा। उससे अगला गुणनखंड क्या है 17, 17 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर है 17 की घात 1, यहां पर है 17 की घात 2, सबसे बड़ी घात कौन सी है 17 की घात 2, तो 17 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला गुणनखंड है 5, 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 की घात 1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 3 की घात 1, 5 तिया 15 और 17 की घात 2 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 गुणा 17 की घात 2 हो जाएगा तुम्हारे पास 289, ठीक है। हल कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 निम्मा 135 का 5 हासिल को गया कितना 13, ठीक है। हेलो मैम 27, ठीक है, स्टूडियो 27, ठीक है। हाँ भाई कितना आ रहा है यार बता दो भाई, ऐसी बता दो यार। 4220, 4335, चल तुझ पे भरोसा कर लेता हूँ, तूने कहा 4335 तो 4335 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। सॉरी भाई 4335। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास कि भैया इसका एचसीएफ भी निकालो, इसका एचसीएफ भी निकालो, इसका एचसीएफ भी निकालो। हाँ भाई कौन है सर, शिवांगी मैम थी भाई, शिवांगी मैम थी। शिवांगी मैम हमारी फूड वेंडर है, ठीक है। शिवांगी मैम हमारी फूड वेंडर है, वो खाने के लिए चीजें लाती है शाम को, वो घर से आती है तो वो बना के लेके आती है। तो शिवांगी मैम जो है वो हमारी फूड वेंडर है, सी आज वो आप पे लेके आई हैं। चलो तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, क्या आएगा, एचसीएफ होगा सबसे बड़ी घात वाले पदों का, क्या एचसीएफ होगा आपका
उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले, उभयनिष्ठ गुणनखंड न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। 3 की सबसे कम घात कौन सी है? 3 की सबसे कम घात 3 की घात 1 ही है, तो वो आ जाएगा गुणा। उसके बाद अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 17। 17 की सबसे कम घात कौन सी है? यहां पर है 17 की घात 2, यहां पर है 17 की घात 1, सबसे कम घात है 17 की घात 1, 17 की घात 1 आ गया। ये हो जाएगा 3 की घात 1 3, 17 की घात 1 17 और 17 तिया 51। तो हमारे पास एचसीएफ निकल कर आ गया 51 और एलसीएम निकल कर आ गया 4335। हाँ भाई, क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ सबको? ये समझ में आ गया? चमक गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भैया, दो संख्याओं का मैं से 145 और लेस है 2175 है। एक संख्या 725 है, दूसरी संख्या का मान निकालिए। बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 2019 के सेट में। क्या है भाई, आपको मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, तुम जानते हो दो संख्याओं में से एक संख्या तुम्हें पता है कितनी है? 725 है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कुछ भी। क्वेश्चन हमने क्वेश्चन मार्क बी मान ली, ठीक है। उनका एचसीएफ यानी कि मैं से दिया हुआ है हमें कितना? 145 और एलसीएम यानी कि ले से दिया हुआ है 2175, ठीक है, 2175। तो अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा भैया, देखो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 725 इधर भाग में चला जाएगा, बी का मान आ गया 145 गुणा 2175 बटे में 725, ठीक है। हल करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 145 एकम 145। तो हमारे पास जो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई वो आ गई कितनी? 435 गुणा 1 यानी कि 435। तो हमारी एक संख्या 725 है, दूसरी संख्या 435 है, उसका एचसीएफ 145 और एलसीएम 2175 है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है 2024 में, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑलरेडी करा चुका हूं, ऑलरेडी क्लास में करा चुके हैं हम इस पार्ट को, लेकिन ये मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। तुम लोगों को छोड़ना नहीं है, ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं लेक्चर में, ठीक है, मैं ऑलरेडी लेक्चर में करा चुका हूं, तो खुद से एक बार प्रैक्टिस करो इसकी। तुम्हें नहीं छोड़ना है, मैं इसीलिए लेकर आया हूं क्लास में, ताकि मैं ये चीज बोल सकूं कि एक तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और दूसरा प्रैक्टिस कर लिया करो इसकी, जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। 6 की घात n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा? वो होगा 2 गुणा 3 की घात n, यानी कि आपका 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे किसी भी अंक के 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n का अभाज्य गुणनखंड होना आवश्यक है। लेकिन 6 की घात n में 5 की घात n उपस्थित नहीं है, या फिर 5 अभाज्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है। इसी वजह से 6 की घात n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये भी हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 + √3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। भैया ये सब मैं तुम लोगों को क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। लास्ट क्लास पूरी की पूरी इसी पर थी, ठीक है, लास्ट क्लास पूरी की पूरी इसी पर थी। ये मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करा चुका हूं, ठीक। तो इनकी प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी है, कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मिस मत करना कुछ भी। ये सब मैं करा चुका हूं, तो प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। हाँ देखो भाई, यूपी बोर्ड 2024 का भाई 2520 और 10530 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। फिर वही चीज, फिर वही चीज। कैसे होगा भाई? कैसे होगा? देखो 2520 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो और 10530 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। देखो जरा, निकालो, बताओ जल्दी से क्या आएगा। 2520, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 0।
फिर 2 से कटेगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6 0, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये तुम्हारा फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, सॉरी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। यह आ गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यह आ गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 10,530 का निकालो भाई। सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम कितना, 1 बचा, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। ठीक है, 7 5 12 और 6 18, 3 से कट जाएगा। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, ये भी 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 निम 27, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, ये भी 3 से कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। ये 5 से कट जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये 13 खुद 13 से कटेगा, ये आ गया 13 एकम 13। तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। तो यानी कि ये हो गया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हमारा लेसे यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल। तो सबसे पहला गुणनखंड है 2, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर है 2 की घात 1, यहां पर है 2 की घात 3, सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3 गुणा अगला गुणनखंड है 2 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर है 3 की घात 2, यहां पर है 3 की घात 4, सबसे बड़ी घात है 3 की घात 4। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। उसके बाद है 5, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर भी 5 की घात 1 है, यहां पर भी 5 की घात 1 है, कोई से भी ले लो, गुणा उसके बाद है 7, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 7 की घात 1, उसके बाद क्या है 13, 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, 13 की घात 1, 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इसे हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 पंजे 40, 2 की घात 3 हो जाएगा 8 गुणा 3 दूनी 3 तिया 9, ये हो जाएगा 81, 3 की घात 4 हो गया 81, 5 की घात 1 हो गया 5, 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 गुणा 81 करेंगे कितना आ जाएगा, 91 29,000 2,94,480। ये आ रहा है क्या, रुक जाओ भाई, हाँ 91 कम 91, फिर कितना आ रहा है आंसर, 2,29,480 है, 29,480 आ रहा है भाई, 29,480 ये बता रहे हैं बालक एलसीएम। मैं भी चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ जरा, क्या था, दो लाख 94,840, 2,94,840। कोई फायदा नहीं है तुम पे भरोसा करने का। ये आ रहा है भाई आंसर 2,94,840। अब यहां पर अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या आएगा भाई, एचसीएफ आता है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, 2 की सबसे कम घात कौन सी है, 2 की घात 1। उससे अगला गुणनखंड कौन सा है भाई उभयनिष्ठ, उससे अगला गुणनखंड है 3, 3 की सबसे कम घात कौन सी है, यहां पर है 3 की घात 4, यहां पर है 3 की घात 2, सबसे कम घात है 3 की घात 2। बहुत बढ़िया। उससे अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, उससे अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, 5 की घात यहां पर कितनी है 1, यहां पर कितनी है 1, दोनों में से कोई सी भी ले लो चल जाएगी, तो 5 की घात 1 ले ली। इनके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इनके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना, एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 2 की घात 1 हो गया 2, 3 की घात 2 9 हो गया 9, 5 की घात 1 हो गया 5, 5 दूनी 10 गुणा 9, 10 गुणा 9 आ गया 90। ये लो भाई, तो हमारा एलसीएम आ रहा है 2,94,840 और एचसीएफ आ रहा है 90। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, आ गया समझ में, आ गया समझ में, क्लियर हो गई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
हाँ जी, तो देखो यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है, अब ऐसे क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। दो संख्याओं के एचसीएफ, दो संख्याएं तुम्हें पता है ये रही, ठीक है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को x मानोगे, दो संख्याओं का गुणनफल 199 और 153 का, सॉरी 99 और 153 का गुणनफल किसके बराबर होगा, 99 गुणा x के, 99 भाग आ जाएगा, 99 से 99 कट गया, कितना बचा, 153 बराबर x के, x का मान आ गया 153, तो तुम्हारा जो कितना है एचसीएफ है 99, एलसीएम कितना हो जाएगा 99 और 153 का, ये हो जाएगा 153, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रूट 2 को एक ऐप परिमेय संख्या सिद्ध करना, यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है, ऑलरेडी डन। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्लास में डन हो चुका है लेकिन तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, क्लास में डन हो चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 192 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, बिहार बोर्ड में 1 नंबर में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, 192 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बहुत सिंपल है, 192 ये लो भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 2 6 कितना, 2 9 18, 2 6 12, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो यह आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यानी कि 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1 हमारा क्या हो गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 192 का। ठीक है, तो हमने लगभग 18-20 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, और अभी तक के हिसाब से मैं तुम्हें बताऊं तो इस चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के तुम्हें करा दिए हैं, अभी तक पूरे जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सब में मिला के, और आज की क्लास में मैंने तुम्हें इस चैप्टर के जो पीवाईक्यूज तुम्हारे पेपर में आते हैं वो भी करा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी अगली क्लास में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे हमारे नए चैप्टर बहुपद का। इस चैप्टर के जितने भी बैकलॉग हैं वो प्लीज सब खत्म कर देना। ठीक है, और बाकी जो बच्चे नए आए हैं, कल से तुम नए चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मजा आएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। थोड़ा सा आज की क्लास में अगर तुम लोगों को मेरी एनर्जी डाउन लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, चेहरे पे तुम्हें थकावट दिख रही होगी, मैं आई एम रियली टायर्ड। ठीक है, गला खराब है, नाक बंद है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई तुम लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ होगा, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बाकी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल ठीक होकर मिलूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।